वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 26 मई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस कब मनाया गया है? 24 मई को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? जेनी एपनबेक को और माइकल हॉफमैन को दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। किस राज्य ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिया है? तो कर्नाटक ने। किस राज्य में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है? सिक्किम में। बुद्ध पूर्णिमा 2024 कब मनाया गया है? 23 मई को मनाया गया। चक्रवात रेमल किस राज्य की सब तरफ टकराने वाला है? तो पश्चिम बंगाल की तरफ दोस्तों। पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने वाला है चक्रवात रेमल दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो हाल ही में भारत को किस राज्य की अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन मिलेगा? तो रूस। हाल ही में 10वां विश्व जल मंच किस देश की बाली में शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुआ है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो 23 मई को मनाया गया। तो ये था दोस्तों पिछले दिनों के करंट अफेयर का रिवीजन। अब हम शुरू करते हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 25 मई को। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो फुटबॉल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुनो, वीडियो को स्किप मत करो। आप स्टैटिक छोड़ दोगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ा टॉपिक है। स्टैटिक टॉपिक जो बच्चे रिकवर नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते हैं, तो मैं डेली आपको स्टैटिक करवाता हूँ। तो ध्यान से सुनो, फिर समझो, फिर लिखो दोस्तों। तो फुटबॉल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। फुटबॉल का पहला जो क्लब था उसका नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब, और ये शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी 1857 में। भारत का पहला क्लब था डलहौजी। प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था क्रिकेट वाला तो 1975 में हुआ था। फुटबॉल वाला वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1930 में। कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। दोस्तों विजेता भी उरुग्वे था और उपविजेता कौन था? तो अर्जेंटीना था मेरे लाल एवं लालियों। देखो दोस्तों, फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसके प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? 25 मई को। जरा आप बता दो दोस्तों, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब हम जानेंगे मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया। विश्व टूना दिवस 2 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई। कोयला खनिक दिवस 4 मई। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस कब मनाया गया? तो 6 मई को मनाया गया मेरे प्यारे दोस्तों। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई को मनाया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? 15 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया गया 16 मई को। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 17 मई। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस दोस्तों कब मनाया गया? तो 18 मई को मनाया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। विश्व शरणार्थी दिवस 20 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई। और विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो 23 मई को मनाया गया मेरे प्यारे लाली एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो जब भी मैं मई महीने के इंपॉर्टेंट डे को रिवीजन करवाता हूँ तो आप वीडियो को स्किप कर देते हो। आप इसको सुना करो, इससे आपको याद हो जाएगा। आपको घर बैठ के रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सुनते सुनते यह याद हो जाएगा। कब? जब आप ध्यान से सुनोगे तब। मेरे दोस्तों देखो, AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
दोस्तों एसोसिएशन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन लीग। महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया करेगा तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा आप ये बता दो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। इसका जवाब दोस्तों आप दे दो कमेंट बॉक्स में कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अब हम जानेंगे फुटबॉल के बारे में। थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था आपको फुटबॉल के बारे में। तो देखो, विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम दोस्तों फुटबॉल के लिए है और यह कोलकाता में है। जरा मेरे दोस्तों अब बता दो कि कोलकाता जो है ये किस नदी के किनारे है। ये आप बताओ मेरे लाल एवं लालियो कमेंट बॉक्स में कि कोलकाता किस नदी के किनारे है। देखो, वेम्बले स्टेडियम कहाँ है? तो लंदन में है वेम्बले स्टेडियम दोस्तों। वेम्बले स्टेडियम कहाँ है? तो लंदन में है। मेरे दोस्तों, ब्रुकलैंड स्टेडियम कहाँ है? इंग्लैंड में है। मेरे दोस्तों, अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में है। देखो, फुटबॉल की प्रमुख शब्दावली दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट होती है। फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हैट, हैंडबॉल। दोस्तों ये सब शब्द प्रयोग होता है किस खेल में? तो फुटबॉल में होता है, याद रखना। देखो, फुटबॉल के महत्वपूर्ण ट्रॉफी कौन कौन से हैं? रोवर्स दोस्तों, रोवर्स कप फुटबॉल में, याद रखना दोस्तों। रोवर्स, डूरंड दोस्तों, डूरंड कप फुटबॉल में। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में। सुब्रोतो दोस्तों, सुब्रोतो कप फुटबॉल में। दोस्तों आशुतोष मुखर्जी शिल्ड कप फुटबॉल में। बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल में। कोलंबो कप फुटबॉल में। मडेका कप दोस्तों किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल में होता है मडेका कप, मेरे लाले पम लालियो। देखो, फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों ये फुटबॉल है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा, टोक्यो दोस्तों जापान का विश्वविद्यालय है, टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा किस देश में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों ये किया गया है चिली में। चिली में दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,640 मीटर है। दोस्तों ये चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र में सेरो चांजनतोर के शिखर पर स्थापित किया गया है विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला, और ये टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित किया गया है। तो चिली में किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। चिली के प्रेसिडेंट कौन है? ग्रेबियल बॉरिक है चिली के प्रेसिडेंट। और चिली दोस्तों ये किस कॉन्टिनेंट का देश है? तो याद रखना, साउथ अमेरिका का यह देश, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का यह देश है। मेरे प्यारे दोस्तों, चिली की दोस्तों मुद्रा क्या है? चिली की करेंसी क्या है? तो दोस्तों पेसो है चिली की करेंसी। मेरे दोस्तों, आप ब्राजील के बारे में बता दो कि ब्राजील की राजधानी क्या है और ब्राजील के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों अब जापान का टोक्यो विश्वविद्यालय है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा है। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है यहाँ का? गुलदाउदी है। राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? जूडो है। और संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिंग जो होता है ये भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिंग होता है। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। और संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिंग जो है ये भारत और जापान के बीच दोस्तों होता है। देखो, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भी भारत और जापान के बीच ही होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती ने यूके एम्पावरमेंट अवार्ड जीता है? हाल ही में किस राज्य की ई रिक्शा चालक है आरती जिसने यूके एम्पावरमेंट अवार्ड जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश की दोस्तों है आरती, ई रिक्शा चालक दोस्तों है। अब उत्तर प्रदेश की दोस्तों है तो देखो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुनो और मुझे वीडियो के एंड में बताना कि आपको कुछ याद हुआ या नहीं हुआ। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देना। बस आप अभी ध्यान से सुनो। अगर आपको नोट करना है तो एक बार पहले सुन लो अच्छे से, फिर दोबारा दोस्तों आप वीडियो को फिर से देख लेना, फिर आप नोट अच्छे से कर लेना। मेरे दोस्तों देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। देखो, उत्तर प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जैसे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य,
रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, सुर सरोवर वन्यजीव अभयारण्य, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व, लाख बहोसी अभयारण्य, ये सारे दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। देखो, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है और कानपुर गंगा नदी के किनारे है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप गंगा नदी के बारे में बताओ कि गंगा नदी के बाएं तरफ से गंगा की कौन कौन सी सहायक रिवर है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। भारतीय दलहन शोध संस्थान, यहाँ शोध कर लेना, शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। और सीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और सीडीबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा गया है। और नवाबों का शहर मेरे लाल एवं लालियों किसे कहा गया है? तो लखनऊ को कहा गया है, याद रखना। दोस्तों, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा गया है? कानपुर को। और दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को। तो जरा आप बताओ, उत्तर भारत का मानचेस्टर दोस्तों कानपुर को कहा गया है, तो भारत का मानचेस्टर किसे कहा गया है? जरा ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार चाइनीज, दोस्तों चाइनीज हो गया, चाइनीज हेरॉन चिड़िया देखा गया है? तो चाइनीज हेरॉन चिड़िया दोस्तों हाल ही में अभी पहली बार उत्तराखंड में देखा गया है। और आपको पता है कि उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में आग लगी हुई थी, जहां पर वायुसेना के द्वारा एक मिशन शुरू किया गया था। वो कौन सा मिशन था, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे दोस्तों, कर्नाटक में है कुद्रेमुख वन्यजीव अभयारण्य। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व है। गुजरात में मेरे लाल एवं लालियों ब्लैक बक नेशनल पार्क है। और उत्तराखंड में दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। देखो दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। उत्तराखंड दोस्तों, एक तरफ से उत्तराखंड के चीन लगा हुआ है और एक तरफ से नेपाल लगा हुआ है। बाकी राज्य में दोस्तों उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है। तो मेरे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो लखनऊ है। चीन की राजधानी है बीजिंग और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। मेरे दोस्तों देखो, भारत और चीन के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है वो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। मेरे दोस्तों उत्तराखंड में एक ऋषिकेश जगह है जहां पर है लक्ष्मण झूला। कौन सा झूला? लक्ष्मण झूला। अच्छा, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में ही है दोस्तों। मेरे दोस्तों, उत्तराखंड से ही दोस्तों गंगा रिवर निकलती है। कहाँ से निकलती है गंगा नदी? तो गंगा नदी उत्तराखंड की गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुना नदी दोस्तों, यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, याद रखना। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा 6ठा प्रश्न है, भारतीय घुड़सवारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो नजमी वजीरी बनेंगे दोस्तों। भारतीय घुड़सवारी महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे नजमी वजीरी। इसका आंसर हो जाएगा ए। मैंने दोस्तों कुछ दिन पहले बताया था कि दिल्ली के जंगलों की रक्षा के लिए नजमी वजीरी को ही दोस्तों नियुक्त किया गया है। तो देखो दोस्तों, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झरिया। टाटा इंटरनेशनल के नए CMD हैं राजीव सिंघल। L&T दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो के अध्यक्ष कौन हैं? तो R शंकर रमन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक है नलिन प्रभात। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है नलिन नेगी। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा की समिति के लिए प्रमुख कौन है? तो नजमी वजीरी हैं दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष हैं जयश्री दास वर्मा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD हैं संतोष कुमार झा। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन हैं? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक हैं सदानंद वसंत दांती। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष हैं पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के हैं राजीव कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों CBSE के कौन है? राहुल सिंह है। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। BSF की पहली महिला स्नाइपर है सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत कुमार है। संसद सुरक्षा के प्रमुख है अनुराग अग्रवाल। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समारिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अच्छा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में।
मेरे प्यारे दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? जय शाह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख हैं नीना सिंह। आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक कौन हैं? तो राहुल सरगोत्रा हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको डेली देता हूँ करंट अफेयर, और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मैं देता हूँ, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर देता हूँ। आप अपने फ्रेंडों को, दोस्तों को भी दोस्तों यह लिंक जरूर शेयर करना, क्योंकि यह जानकारी आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो बायोडिग्रेडेबल पेन जो लॉन्च किया गया है, ये भारत में लॉन्च किया गया है। 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जो लॉन्च किया गया है अपने प्यारे देश भारत में लॉन्च किया गया है मेरे लाल एवं लालियों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भारत में लॉन्च किया गया है तो आप जरा सा कमेंट बॉक्स में बता दो कि भारत की सीमा कौन कौन से देशों से लगती है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा 8वां प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो न्यूयॉर्क दोस्तों प्रथम स्थान पर है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में न्यूयॉर्क प्रथम स्थान पर है, लंदन है दूसरे स्थान पर, सैन जोस दोस्तों तीसरे स्थान पर है, और टोक्यो चौथे स्थान पर है, और 5वें स्थान पर पेरिस है मेरे लाल एवं लालियों। कौन है पेरिस? मेरे दोस्तों, दिल्ली का स्थान इसमें 350 है, मुंबई का 427 है, और चेन्नई का 472 है। मेरे दोस्तों, ये जो ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है ये 2024 का इंडेक्स है। तो मेरे दोस्तों, एक बार 2024 के महत्वपूर्ण इंडेक्स को देख लेते हैं। देखो, अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि यात्रा एवं पर्यटन विकास में इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पे दोस्तों है। कौन है प्रथम स्थान पे? अमेरिका। और भारत का स्थान क्या है? 39 है। विश्व खुशहाली सूचकांक दोस्तों, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126 है, और प्रथम स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, और तीसरे स्थान पे आइसलैंड है। मेरे दोस्तों, यात्रा और पर्यटन विकास में प्रथम स्थान पे अमेरिका है, और दूसरे स्थान पर कौन है? स्पेन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, और स्वीडन तीसरे स्थान पे। भारत का स्थान 159 है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, विश्व खुशहाली सूचकांक में अगर 30 वर्ष से कम में बात किया जाए तो कौन सा देश प्रथम स्थान पर? लुथियानिया। और 60 वर्ष और उससे अधिक में डेनमार्क दोस्तों सबसे खुशहाल देश है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है, और भारत का स्थान क्या है? तो चौथा है दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो, यात्रा एवं पर्यटन विकास इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा सा आप बता दो कि हैनल पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में आप बता दो। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, और अपने प्यारे देश भारत का स्थान क्या है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हमारा 9वां प्रश्न है, अफ्रीका दिवस कब मनाया जाता है? तो अफ्रीका दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 मई को। दोस्तों, अफ्रीका महादेश को अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। मेरे लाल एवं लालियों, देखो, 25 मई 1963 को अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 मई को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा 10वां प्रश्न है, अल्लाह माए हलीना किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अल्लाह माए हलीना ये बने हैं चाड के नए प्रधानमंत्री, और चाड की राजधानी क्या है ये आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो मैंने पिछले दिन में आपसे 3 प्रश्न किया था। उसके बेस्ट आंसर देने वाले दोस्तों जो विजेता हैं उनका नाम है प्रीति कुमारी। मेरे दोस्तों, क्या नाम है? प्रीति कुमारी। और दोस्तों, वो 3 प्रश्न क्या है जो मैंने पूछा था पिछले दिनों में? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटक विकास सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? अमेरिका। किस देश का हम्बोल्ट ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है? वेनेजुएला। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो 20 मई को मनाया गया है। और आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि हाल ही में भारत को किस देश की अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन मिला है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच किस देश के बाली में शुरू हुआ है। और तीसरा आपका है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे प्यारे दोस्तों।